एक समय धनपत राय के नाम के व्यक्ति की एक नगर में साइकिलों की मरम्मत की दुकान थी। धनपत राय मेहनती, मृदुभाषी एवं ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति था। वह न तो घटिया किस्म का सामान साइकिलों में लगाता था और न ही मरम्मत का काम में बेईमानी करता था। धनपत राय अच्छी किस्म के पुर्जे काम में लेता था, परंतु उनका उचित मूल्य ग्राहक से वसूलता था। उसके कार्य एवं व्यवहार से सभी ग्राहक प्रसन्न थे और इसी कारण हमेशा उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। साइकिलों की मरम्मत करने वाले अन्य दुकानदारों की स्थिति धनपत राय से बिल्कुल भिन्न थी। धनपत राय के एक पुत्र था, सुरेश। वह चाहता था कि सुरेश पढ़ लिख जाए तो बड़ा धंधा कर ले, परंतु धनपत राय की इच्छा पूरी नहीं हुई और सुरेश का मन पढ़ाई में नहीं लगा। समय गुजरता गया और धनपत राय का बुढ़ापा आ गया। कभी कभी उसे दिल का दौरा भी पड़ने लग गया। सुरेश न तो पढ़ ही सका और न ही साइकिल की मरम्मत का काम अच्छी तरह से सीख पाया, इसलिए दुकान भी अक्सर बंद रहने लगी। अंत में धनपत राय ने सोचा कि इतनी बढ़िया चलती दुकान को अचानक बंद करने की बजाय तो सुरेश को ही सौंपना उचित है। अतः सुरेश को बुलाकर कहा, मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता, इसलिए अब यह दुकान तुमको सौंप रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि तुम इसको भली प्रकार संभाल कर इसका नाम बनाए रखोगे। धनपत राय के मन से तो भार हल्का हो ही चुका था। अचानक ही उसे दूसरे दिन धनपत राय की तबीयत अधिक खराब हो गई। अस्पताल में इलाज करवाने से तबीयत तो धीरे धीरे ठीक होने लगी, परंतु धनपत राय दुकान पर जाने लायक नहीं हो सके। जब दुकान अच्छी चलती थी तब सुरेश ने कभी भी इसका कारण जानने और समझने का प्रयास नहीं किया। अब दुकान में भीड़ भी नहीं रहती थी। ग्राहकों में काफ़ी कमी आ गई थी। शिष्ट व्यवहार नहीं होने के कारण ग्राहकों के स्थान पर दोस्तों की भीड़ लगी रहती थी। वे दुकानदार जो पहले धनपत राय से डरा करते थे, अब उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और सारे ग्राहक अपनी ओर खींच लिए। सुरेश भी इस बिगड़ती स्थिति से चिंतित था। शाम को जब सुरेश दिन भर का हिसाब पिताजी को बतलाता तो वे उसे देखकर दुखी हो उठते थे। स्थिति को सुधारने की दृष्टि से धनपत राय ने प्रतिदिन थोड़े थोड़े समय के लिए दुकान पर जाना प्रारंभ कर दिया। एक दिन जब धनपत राय दुकान पर पहुंचे तो देखा सुरेश की पुर्जे की अदला बदली के चक्कर में एक ग्राहक से झगड़ रहा है और दोनों ने एक दूसरे का गिरबान पकड़ रखा है। धनपत राय ने विनम्रता से ग्राहक से बात पूछी और तुरंत ही पुर्जे के रुपए उसको देकर शांत करके उसे रवाना कर दिया। सुरेश का गुस्सा अपने पिता के कार्य से और भी बढ़ गया, परंतु धनपत राय शांत रहे। सुरेश को समझा बुझाकर कहा, बेटा, दुकानदार को ग्राहक शक झगड़ा करना शोभा नहीं देता है। ग्राहक से प्रेम से बात करने में ही दुकानदार को लाभ है। कुछ दिन बाद धनपत राय को फिर दिल का दौरा पड़ा, परंतु इलाज कराने के बाद भी सुरेश उनको नहीं बचा सका। पिता की मृत्यु ने उसके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला और वह एक शांत स्वभाव का मधुरभाषी और मेहनती दुकानदार बन गया था। दुकान फिर से चल निकली और धनपत राय के समय जैसी भीड़ पुनः होने लगी।